बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। टुडे आवर टॉपिक इज़ आईआर वाइब्रेशन। हम आईआर वाइब्रेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। आईआर वाइब्रेशन की अगर इसको हम एब्रीविएट करना चाहते हैं तो इसको हम इंफ्रारेड वाइब्रेशन कहते हैं। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था कि जो आईआर वाइब्रेशन है हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को डिस्कस किया था। तो स्पेक्ट्रम में हमारे पास ये था कि हमारे पास कुछ एनर्जीज़ थी वेव्स की। हम अगर कंपेयर करते हैं आईआर को रेडियो वेव्स या हमारे पास जो अ, माइक्रोवेव्स होती हैं, तो जो आईआर वाइब्रेशन होती है उनकी एनर्जी उनकी निस्बत कम होती है क्योंकि हमने प्रीवियस डिस्कस किया था कि अगर हम लेफ़्ट से राइट जाते हैं तो एनर्जी इंक्रीज़ करती है। तो हमारे पास पहले रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स फिर आईआर रेडिएशन आती है, इंफ्रारेड रेडिएशन आती है। तो इनकी एनर्जी लो होती है। आज हम उनकी वाइब्रेशन के बारे में कुछ तफ़सील से हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि आईआर वाइब्रेशन के अंदर जब वो किसी भी कंपाउंड के ऊपर टर्मिनेट करती हैं, तो उस कंपाउंड में क्या होता है? अब सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि जैसे आप डायग्राम को देख सकते हैं, एक कंपाउंड है, कंपाउंड के ऊपर हमने आईआर वाइब्रेशन को टर्मिनेट कराया है, जिनकी एनर्जी क्या होती है? लो होती है एज़ कम्पेयर टू अदर वेव्स, जिनकी हमने पहले प्रीवियस लेक्चर्स में बात की हुई है। अब कंपाउंड पे जब ये फॉल करती हैं, तो जो कंपाउंड के मॉलिक्यूल होते हैं, उनमें 2 तरह की मोशन होती है। एक होती है जी रोटेशन हो जाएगी, दूसरी वाइब्रेशन हो जाएगी। अब मॉलिक्यूल्स टू रोटेट, मॉलिक्यूल्स टू वाइब्रेट, एक रोटेशनल मोशन शो करेंगे और वाइब्रेशनल मोशन शो करेंगे। रोटेशन तो हमें पता है कि किस तरह से हो जाएगी कि लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप करेंगे, जैसे कि हमने पीछे एब्ज़ॉर्बेंस और ट्रांसमिटेंस की बात की थी। अगर हम वाइब्रेशन को तफ़सील में देखते हैं कि हमने प्रीवियस लेक्चर में ये बात की थी, कुछ इसका ओवरव्यू देखा था हमने, आज हम इसकी कुछ एक्सप्लेनेशन करेंगे, कुछ मज़ीद इसकी टाइप्स देखेंगे। अब जैसे कि आप देख सकते हैं वाइब्रेशन है, जो मॉलिक्यूल वाइब्रेट कर रहे हैं, हम देखते हैं कि इनमें किस तरह की वाइब्रेशन होती है। अब वाइब्रेट करना है तो 2 तरह की वाइब्रेशन होगी, वाइब्रेशन जैसे कि हमें पता है कि टू एंड फ्रो मोशन होती है। वाइब्रेशन अगर हमने इसकी होगी तो वो किस तरह की होगी? 2 तरह की होगी, एक स्ट्रेचिंग होगी, दूसरी बेंडिंग होगी। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो स्ट्रेचिंग होगी उसमें बॉन्ड एंगल कांस्टेंट होता है जबकि बॉन्ड लेंथ चेंज हो रही होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप हाथ की मूवमेंट को देखते हैं ना, तो ये जो है ना, ये हमारे पास स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन है कि जो मेरी बॉन्ड लेंथ है वो चेंज हो रही है, जो बॉन्ड एंगल है वो कांस्टेंट है। दूसरी अगर हम बात करते हैं बेंडिंग वाइब्रेशन की, तो बेंडिंग वाइब्रेशन में क्या है कि बॉन्ड एंगल चेंज हो रहा है, बॉन्ड लेंथ कांस्टेंट है। अब जैसे कि आप मेरे हाथ की मूवमेंट को देखें, मेरी बॉन्ड लेंथ सेम है, मेरा बॉन्ड एंगल चेंज हो रहा है, ठीक है? तो इसको हम बेंडिंग वाइब्रेशन कहेंगे। स्ट्रेचिंग की आगे हम देखते हैं कि इसकी फर्दर 2 टाइप्स हैं। एक हमारे पास आती है सिमेट्रिक, दूसरी एसिमेट्रिक। अगर हम इस वर्ड पे गौर करते हैं, तो सिमेट्रिक वो चीज़ होती है जो कि एक दूसरे की मिरर इमेज हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम ह्यूमन को कंसिडर करते हैं, अगर ह्यूमन को सेंटर से अगर हम कट कर देते हैं, तो जो एक पार्ट होगा वो दूसरे पार्ट का मिरर इमेज होगा। तो वो एक सिमेट्रिक में आ जाती है और एसिमेट्रिक क्या होगा? ए का मतलब है कि वो सिमेट्री में नहीं होगा। अब जैसे कि आप ये डायग्राम देख सकते हैं, अगर हम एटम्स को बॉल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि ये जो बॉन्ड लेंथ है, ये बॉन्ड लेंथ शो की हुई है। इन दोनों की 2 एटम्स हैं, इन दोनों की बॉन्ड लेंथ सेम है। तो जब इनकी वाइब्रेशन होगी, तो जो बॉन्ड लेंथ है वो इंक्रीज़ करेगी और डिक्रीज़ करेगी एट द सेम टाइम। दोनों की, बोथ द एटम्स, उनकी जो बॉन्ड लेंथ है इंक्रीजेज एंड डिक्रीजेज एट द सेम टाइम एज कंपेयर टू एसिमेट्रिक। अगर हम एसिमेट्रिक को देखते हैं, तो जैसे कि आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं कि एक की जो बॉन्ड लेंथ है वो कम है, दूसरे की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है। तो जब ये वाइब्रेशन करेंगे तो बॉन्ड लेंथ ऑफ वन एटम इंक्रीजेज वाइल बॉन्ड लेंथ ऑफ अनदर एटम डिक्रीजेज एट द सेम टाइम। एक एटम की बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करेगी जबकि दूसरा बॉन्ड लेंथ जो है, दूसरा एटम जो है, उसकी बॉन्ड लेंथ डिक्रीज करेगी एट द सेम टाइम। तो ये हमारे पास हो जाती है स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। दूसरी हम बात करते हैं बेंडिंग वाइब्रेशन की। जैसे कि हमने इसको डिफाइन कर लिया कि इसकी बॉन्ड बॉन्ड एंगल इसका चेंज होता है, बॉन्ड लेंथ कांस्टेंट होता है। बेंडिंग वाइब्रेशन की अगर हम टाइप्स देखें, इसको भी हम 2 कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं, एक इन फेज होती है, दूसरा आउट फेज। इन फेज को हम क्या कहते हैं कि एटम लाइन सेम प्लेन। अगर हम, जैसे कि हमें पता है कि प्लेन कौन से होते हैं, एक्स वाई जी होता है, तो एटम अगर एक्स प्लेन में है तो वो एक्स प्लेन में ही रहेगा, अगर वाई में है तो वाई में रहेगा, जेड में तो जेड में रहेगा।
जबकि जो आउट फेस है वो क्या करेगा जी, डिफरेंट प्लेन में होगा। मतलब अगर हम सिंपल वर्डिंग में कहना चाहते हैं तो इन फेस का ये हो जाएगा कि ये लेफ्ट और राइट मोशन करेंगे, जबकि आउट फेस में क्या होगा कि वो फॉरवर्ड बैकवर्ड मोशन करेंगे। इन फेस को भी हम फर्दर दो क्लासेस में क्लासीफाई करते हैं। एक हमारे पास रॉकिंग है, एक हमारे पास सीजरिंग है। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि एक रॉकिंग है, एक सीजरिंग है। रॉकिंग क्या होगी कि बोथ एटम बेंड्स टुवर्ड्स लेफ्ट एंड राइट एट द सेम टाइम। जैसे कि आप इस डायग्राम में देखिए कि दो एटम हैं, ये सेम टाइम पे जो है वो लेफ्ट और राइट मोशन शो करेंगे। जैसे कि आप अगर मेरे हाथ की मूवमेंट को देखें तो दो एटम हैं, ये दोनों एक साथ लेफ्ट और राइट की मूवमेंट शो करेंगे। जबकि दूसरा हमारे पास आता है सीजरिंग। अब इन फेज में जो सीजरिंग है, एक एटम क्या करेगा, बेंड टुवर्ड लेफ्ट वाइल अदर जो है बेंड टुवर्ड राइट एट द सेम टाइम पे एक जो है वो लेफ्ट की राइट की जानिब जाएगा और दूसरा लेफ्ट की जानिब आएगा। ऐसे ऐसे इनकी मूवमेंट होगी इन फेज में बेंडिंग में। ठीक है, जैसे कि आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं कि एक राइट की जानिब जाएगा, एक लेफ्ट की जानिब आएगा। अगर हम आउट फेज की बात करते हैं, उसको भी हम दो क्लासेस में क्लासीफाई करते हैं। एक वेगिंग हो जाती है हमारे पास, दूसरी ट्विस्टिंग होती है। अब वेगिंग में क्या होता है कि एटम बेंड फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड एट सेम टाइम। ठीक है, जो हम ये यहाँ पे बात की थी लेफ्ट राइट की, क्योंकि सेम प्लेन था, वहाँ डिफरेंट प्लेन है तो हम बात कर रहे हैं फॉरवर्ड और बैकवर्ड की। एटम बेंड टुवर्ड फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड एट द सेम टाइम। जैसे कि अगर हम देखें तो ये इसकी मूवमेंट होगी। ठीक है, एटम बेंड फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड एट द सेम टाइम, दोनों एक साथ फॉरवर्ड और बैकवर्ड मोशन करेंगे। फिर दूसरी इसकी आती है ट्विस्टिंग। ट्विस्टिंग में क्या होगा कि एक एटम फॉरवर्ड मूव करेगा, जो दूसरा एटम है वो बैकवर्ड मूव करेगा। मतलब कि इसकी क्या होगी कि एक यहाँ आ जाएगा, दूसरा यहाँ, ये इसकी मोशन होगी ट्विस्टिंग में, आउट फेज की ट्विस्टिंग में। तो ये हमारे पास था आईआर वाइब्रेशन का टॉपिक, जिसमें हमने स्ट्रेचिंग और बेंडिंग को डिस्कस किया, एज वेल एज इसकी और कुछ फर्दर टाइप्स को डिस्कस किया। इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को डिस्कस करेंगे, और हमारे पास आगे हम बहुत सी स्पेक्ट्रोस्कोपीज़ को डिस्कस करेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा लेक्चर समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।